आप लोग सब कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 4 का। चैप्टर नंबर है आपका 14, संत नामदेव समाज सुधार। तो ये जो कहानी है ये संत नामदेव की पे आधारित है। ये उनके जीवन पर आधारित एक कहानी है। इसमें संत नामदेव के बारे में कहा गया है कि वो मनुष्य का तो ये ध्यान रखते थे, साथ ही साथ वो पशु पक्षियों का भी बहुत उन पर भी उन्हें काफ़ी दया आती थी। तो संत नामदेव के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी आप लोग पेज 97 निकालें। प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव का परिचय दिया गया है। संत नामदेव के मन में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा और संवेदना थी। उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की। संत नामदेव ने तत्कालीन समाज में व्याप्त ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की। समाज में से छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए स्वयं उदाहरण प्रस्तुत की है। तो इसमें जो है संत नामदेव जी के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी उन्हें काफ़ी करुणा और संवेदना थी और उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की और संत में समाज में व्याप्त जो भी ढोंग आडंबरों पर करारी उसने चोट दी और समाज से उसने छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए वो एक बहुत बड़ा स्वयं का उदाहरण दिया। जो इसमें दिया गया है, देखिए, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। तो ये पंढरपुर नामक एक स्थान है। यहाँ वामसेठ नामक एक सिंपी दर्जी रहता था। तो यहाँ पर जो पंढरपुर में यहाँ वामसेठ नामक एक सिंपी रहते थे, जो एक दर्जी था। उसकी पत्नी का नाम गोनाई था। उसकी पत्नी का नाम क्या? गोनाई। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी ने गोनाई को सलाह दी कि यदि वह विट्ठल की मनौती करे और व्रत रखे तो उसे पुत्र प्राप्त होगा। तो ये जो वामसेठ नामक का एक सिंपी था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? गोनाई। तो उनका कोई संतान नहीं था। तो किसी ने उन्हें कहा कि वह विट्ठल से वो मन्नत अगर करेंगे तो उनका व्रत रखेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब से गोनाई विट्ठल का नाम जपने लगी। तो तब से गोनाई जो थी, जो कि वामसेठ की पत्नी थी, वो जाप जपने लगी, विट्ठल का नाम जपने लगी। कुछ दिनों बाद 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को उसके एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम नामदेव रखा गया। तो 26 अक्टूबर को उनका पुत्र हुआ 1970 ईस्वी में, जिसका नाम क्या दिया गया? उनका नाम दिया गया नामदेव। बचपन में ही नामदेव का विवाह श्री गोविंद शेट्टी सदावती की पुत्री राजाई से हो गया। उनके 5 संतान हुई, 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे नारायण, महादेव, गोविंद और विट्ठल तथा पुत्री का नाम लिम्बाई। तो बचपन में ही उनका जो विवाह किससे हुई? राजाई से। और उनके कितने संतानें थी? 5 थी, 4 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है। फिर पंढरपुर के मंदिर में विष्णु की एक मूर्ति है। उसके शीर्ष पर शिवलिंग है। इसी मूर्ति का नाम विट्ठल है। तो पंढरपुर पे एक मंदिर है जिसमें विष्णु की मूर्ति है और इसके शीर्ष पर शिवलिंग है। इसी मूर्ति का नाम क्या है? विट्ठल है। तो पंढरपुर के मंदिर में विष्णु की एक मंदिर थी और इसके शीर्ष पर क्या था? एक शिवलिंग है और इसी मूर्ति का नाम क्या था? विट्ठल। नामदेव करताल बजाते हुए विट्ठल के भजन कीर्तन करते थे और उनके भजन अभंग नाम से जाने जाते थे। तो वो पंढरपुर में जो एक मंदिर है जहाँ पर जो विष्णु का मूर्ति था, उसी मूर्ति के शीर्ष पर एक शिवलिंग था और इसी मूर्ति का नाम क्या था? विट्ठल था। नामदेव करताल बजाते हुए उस विट्ठल का भजन कीर्तन करते थे और उनकी इस भजन का नाम क्या था? अभंग। नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले। वे अपने आवंडे नागनाथ के मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विशोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। तो नामदेव को अपने गुरु के खोज में निकले और वहाँ पर जो मंदिर था वो अमरनाथ के मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के जो पीछे के पुजारी थे
ये जो है पेज नंबर 98। मंदिर के जो पुजारी थे वे मंदिर में ही सो रहे थे। उन्होंने विशोबा से कहा, मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। और यह सुनकर विशोबा ने कहा, भगवान सब जगह हैं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। तो जब उन्होंने मंदिर में विशोबा कि जो वो मंदिर के पुजारी थे विशोबा, वो उन्हें सोते हुए देखा तो उन्होंने क्या कहा कि मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। तभी ये बात सुनकर विशोबा ने कहा कि भगवान सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इस घटना ने नामदेव के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने विशोबा खेचर को अपना गुरु मान लिया और उनके उपदेशों का समाज में फैलाया। तो इसी घटना में नामदेव के जीवन का दिशा बदल दी और विशोबा को उससे अपने गुरु मान लिया और उनके उपदेश समाज में फैलाया। नामदेव के मन में मनुष्य के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी। तो नामदेव के मन में क्या था? सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी करुणा थी। कहते हैं कि एक बार नामदेव खाना खा रहे थे, तभी एक कुत्ता उनकी थाली से एक रोटी मुंह में दबाकर भागने लगा। तुरंत नामदेव अपने हाथ में घी का कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे भागे और कहते रहे, अरे भाई, सूखी रोटी मत खाओ, पेट में चुभेगी, यह घी ले लो, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ था, नामदेव के मन में मनुष्य के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी। कैसे कि जिस प्रकार एक बार जब वो खा रहे थे तो फिर वहाँ पर एक कुत्ता आया और उनकी रोटी मुंह में दबा के भागने लगे। तभी नामदेव भी उसके पीछे पीछे भागा और कहा कि ये घी ले जाओ, इसे ऐसे ही नहीं खाना, वरना ये पेट में चुभेगी, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। इससे उसे पता चलता है कि वो कितने ही मनुष्य के साथ साथ उन्हें पशु पक्षियों के प्रति भी उन्हें काफ़ी दया थी। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ। तो मैं आप लोग को जीवन मूल्य में बताऊंगी सच्चे गुरु की खोज। तो इसमें जो है नामदेव है, उन्हें अपनी सच्चे गुरु की खोज थी, यथार्थ की अनुभूति। उन्हें ये चीज़ की अनुभूति हुई कि कोई भी अगर मंदिर में सोता है या फिर कोई भी हो, भगवान चूँकि हर जगह है, चाहे इससे कोई ये अंतर नहीं बनता है कि चाहे कोई मंदिर में सोए या फिर वो कहीं और भी सोए। जीवों के प्रति दया का भाव, इसमें आपने देखा है कि नामदेव के किस प्रति की जीवों के प्रति उनकी दया को दिखाया गया है कि जिस प्रकार कुत्ता जब उसको रोटी लेके भागता है तो वो उसे घी देने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं, जिससे कि उसकी रोटी उसके गले में ना अटक जाए। फिर करुणा भाव, इससे उनकी करुणा का भी पता चलता है कि जब उसने एक कुत्ते को उससे ये उसके पीछे ये खाकर भागता है कि तुम्हें सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए, इससे तुम्हें तकलीफ होगी, इससे तुम्हें अगर तुम घी में डुबोगे तो रोटी नरम हो जाएगी। तो इससे उनकी करुणा का भी पता चलता है। तो सरदार करुणा, दया भाव। फिर है आपका दिव्य, महान, कुआं। तो आपका शीश यानी सिर, करुणा, दया भाव, दिव्य, महान, कुआं। तो आप लोग को इस तरह से शब्दार्थ को किताब में आपको याद करना है। तो आशा करते हैं सब लोग को ये समझ में आ गया है। मैं इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।